हिमराज राम, ये आरक्षण ये तो आपके गठबंधन के गले की फांस बन गया है क्या? पहले ही आप लगातार फेक नैरेटिव विपक्ष फैला रहा है, संविधान खत्म करने की, आरक्षण खत्म करने की कोशिश, और अब ये मामला। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात बड़ी लंबी चौड़ी लाइनों में तो कह गए, आरक्षण पर बड़ी सफाई दे रहे हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि लंबे समय तक कांग्रेस ने देश पर शासन किया और लंबे समय में जो एससी एसटी का रिजर्वेशन का कोटा था, कम से कम 1/4 भी इन्होंने नहीं भर पाया। लगातार उन सीटों को खाली रखा गया और एससी एसटी के लोग हमेशा लगातार संघर्ष करते रहे कि हमारा बैकलॉग फुलफिल करो, बैकलॉग कोटा पूरा करो, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। आज कम से कम बहाली भी हो रही है और उन कोटा को फुलफिल करने की दिशा में सकारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर ये बात पच नहीं रही। कांग्रेस का निशाना हाँ, सही बात आप कह रहे हैं। 31,000 का दावा किया गया था सरकार की तरफ से और कुछ 2,500 जो है यहाँ पर ओबीसी एसटी कैटेगरी को दिया गया। चले, कुछ तो हुआ, सही कह रहे हैं आप। पूजा जी तो आज के तारीख में तो मिला, लेकिन कांग्रेस के जमाने में क्या मिला? हमेशा इग्नोर करने का प्रक्रिया चलता रहा इनके शासनकाल में। कोटा को खाली रखा गया और इसके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन अपनी करनी को बताने से इनकार कर रहे हैं। तो आज के तारीख में अगर कुछ हो रहा है तो उसमें उसको सकारात्मक कदम मानना चाहिए। अगर इस बहाली प्रक्रिया में भी अगर कहीं विलंब हुआ है तो कोर्ट के कारण विलंब हुआ है, तो कोर्ट की प्रक्रिया के कारण लोगों को परेशानी हुई है, ये माना जाता है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सम्मानजनक फैसला है, हमें सब लोगों को उसको मानना चाहिए। और दूसरी बात, हम बिहार की बात अगर करते हैं तो बिहार ने तो करके दिखा दिया कि बिहार के अंदर सरकार भाई हिमराज राम, यहाँ पर बिल्कुल कोर्ट का फैसला माननीय होना चाहिए, लेकिन सवाल तो सरकार पर खड़े हो रहे हैं ना। सरकार जो काम कर रही थी वो कांग्रेस के टाइम में तो नहीं कर रही थी कि सबको खाली रख दो, सीट ऐसे ही खाली रह जाएगा, किसी की बहाली नहीं होगी। लेकिन सरकार ने, वर्तमान सरकार ने तो बहाली की प्रक्रिया 29,000 ऐसे थे जिनको मेरिट में जिनको मिलना चाहिए था। सिर्फ यहाँ पर 2,637 अनरिजर्व कैटेगरी, सिर्फ यहाँ पर इन्हीं को जॉब। अगर उसमें कहीं कोई त्रुटियां रही हो या किसी को असंतोष रहा हो, वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, न्यायालय ने अपना फैसला भले देर से सुनाया, लेकिन जो न्यायालय का फैसला है उसको सबको सम्मान करना चाहिए। और उस दिशा और जो 5 साल से नौकरी कर रहे हैं हिमराज राम, जिनकी नौकरियों पर अब संकट आ गया है, खतरा आ गया है, वो ये अगर किसी कमी के कारण आप कहीं त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि में सुधार होने की जरूरत है। और उनके इसलिए मैंने आपसे पूछा ना कि एक बार फिर वही बेरोजगारी, आरक्षण, एक बार फिर फंस गया ना आपका गठबंधन इसमें। अगले साल बिहार के चुनाव भी होने हैं। क्या पता, हम तो बिहार में एनडीए की सरकार है। हाँ। बिहार में तो हमने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। हम तो कह रहे हैं कि 25 तक आते आते हम 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। और इस दिशा में लगातार जो है सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है, लगातार बहालियां चल रही है। चलिए ठीक है, बोलिए वैभव त्रिपाठी। बोलिए, फिर राजेश जी आपके पास आ रही हूँ। हेमराज जी जो कह रहे हैं ना, अरे सुनो रे, चुप हो जाइए जरा।